हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से मेरे पास थ्रेड है। आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो कलर आपको चाहिए आप वो वाला कलर लीजिए। अगर आप इसमें सिल्की थ्रेड की लेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए या लेस बनाने के लिए हम 1.25 mm की हुक यूज़ करेंगे और 1.0 mm की हुक भी, इसलिए इस थ्रेड को ईजिली कैरी कर लेती है। सो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है। बहुत छोटा सा डिज़ाइन है और बगैर किसी बेस रो के हम बना रहे हैं। बट अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, तो आप पहले सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लिया कीजिए। और इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए पहले से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है आपने, और स्लिप नॉट लेनी है जैसे आपको स्लिप नॉट लेने में आसानी होती है। इस तरह से बहुत से तरीके होते हैं स्लिप नॉट लेने के भी। तो हम इस स्लिप नॉट को फ्रंट साइड से अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे, और जहाँ से हम सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे। वैसे तो हमारे इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टार्टिंग पे ही फर्स्ट स्टेप पे डबल क्रोशे बनाना है, और अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना लें। ये हमारी डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। फर्स्ट टाइम मैं इसलिए इस तरह से बनाती हूँ ताकि बिगनर्स फेलोज़ जो होती हैं, मेरी प्यारी बहनें और बेटियाँ, उनको आसानी हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ही सिंगल क्रोशे बनाना कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डबल क्रोशे बनाना, तो उसकी बजाय आप डबल क्रोशे की हमने लेंथ लेनी होती है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। साथ ही हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे और टोटल यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस, यानी कि बिल्कुल साथ साथ ही हमें डबल क्रोशे बनाना है 4 टाइम। 3 डबल क्रोशे और ये हमारा 4th डबल क्रोशे। जैसे ही 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से 4th डबल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 4 चेन 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को हम बैक साइड पे जाते हुए, ये जो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप था, इसके एज पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से ये हमारे पास 4 चेन का गैप नज़र आएगा। इस गैप के एज पे हमने क्या करना है, 1 2 चेन लेनी है प्लस 4 डबल क्रोशे बनाना है इसके क्रॉस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3, ये हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही 1 चेन रखते हुए हमने क्या करना है, डबल क्रोशे फिर से बनाना है। और अब की बार हमने 3 डबल क्रोशे प्लस पी कॉर्ड्स बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाया, इसके एज पे 1 2 3 चेन बनाया। इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करना है। अगेन फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, साथ ही हम इसके एज पे भी हम 1 2 3 चेन बना लेंगे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन ये लास्ट पे हम बनाएंगे 3 टाइम, हमने इसको रिपीट करना है। डबल क्रोशे, इसके एज पे हम बनाएंगे 1 2 3 चेन और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 डबल क्रोशे प्लस 3 डबल क्रोशे विद पी कॉर्ड्स बनाएंगे। 1 टाइम डबल क्रोशे का ये बल लेते हुए हम मैक्सिमम 3 चेन या 2 चेन के डिस्टेंस पे इसको डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक देता है। इसके एजेस पे आप पी कॉर्ड्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के बीट्स भी ऐड कर सकते हैं, और इसके सेंटर में भी आप बाद में नीडल की हेल्प से भी क्रिस्टल या बीड्स की लुक दे सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने इसको एक बार डबल क्रोशे कर देना है, फिर से हमने 2 चेन ले लेना है, जो कि इतने ही लुक पे हमने इसको, इतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच करना है। सेम डिस्टेंस रखेंगे यहाँ पे हम,
और इसी डिस्टेंस पे हम चलेंगे। इस तरह से ये हमारा ये वाला डिस्टेंस सेम रहेगा। और फिर इसके बाद एक बार डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमने फिर से ये वाला सेम पैटर्न रिपीट करना है। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। 1 डबल क्रोशे हो गया हमारा, 2 हो गया, 3, ये हमारा 4th डबल क्रोशे। इस तरह से 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4th के एज पे हम 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4। बैक पे जाते हुए हमने क्या करना है, ये जो वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे था, जैसे यहाँ पे हमने इसको अटैच किया था, यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशे के एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे करके फ्रंट पे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास गैप आ जाएगा। इस गैप के एज पे हम पहले 2 चेन बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे। अच्छा, इसके बाद हमें ये वाला स्टेप करना है। उससे पहले हम 1 चेन रखेंगे अगेन, फिर हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 3 पीकॉर्ड्स के साथ, 1 डबल क्रोशे। इसी गैप में हमने सारा प्रोसीजर करना है। 1 2 3 चेन इसके एज पे लिया और इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे किया, अगेन डबल क्रोशे का बल लिया, 1 2 डबल क्रोशे बनाया, इसके एज पे 1 2 एंड 3 चेन बनाया, इसके क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। अगेन लास्ट पे हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न, डबल क्रोशे, इसके एज पे 1 2 3 चेन को इसमें क्रॉस करते हुए। अच्छा, इसको हम अटैच करेंगे मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट में डिस्टेंस अपना मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे एक बार डबल क्रोशे करेंगे, फिर सेंटर में हम 2 चेन रखेंगे और फिर सेम डिस्टेंस पे इसको भी डबल क्रोशे करेंगे। और अब की बार हम 4 डबल क्रोशे करेंगे विदाउट एनी डिस्टेंस और फिर उसके एज पे इस तरह से पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस तरह से हमारे ये पैटर्न की लुक नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है, सिंपल है और आसान भी है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहे यहाँ पे पीकॉट्स की जगह पे पर्ल्स ऐड कर सकते हैं, चाहे तो सेंटर में आप नीडल की हेल्प से भी पर्ल ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप ये 1 टाइम डिस्टेंस के सिंगल क्रोशे के डबल क्रोशे के साथ डबल क्रोशे के साथ हम 2 या 3 टाइम इसको रिपीट करते हुए डिस्टेंस रख सकते हैं। यानी कि 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का डिस्टेंस जो हम 2 टाइम रिपीट कर लें, यहाँ पे 1 टाइम है, 2 कर लें, 3 कर लें, तो फिर आप अपना नेक्स्ट पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद किस तरह से नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 5 फ्लावर्स बनाए हैं और आप इसकी विड्थ देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक नज़र आ रही है इसकी। और आपके इसके डिस्टेंस को बढ़ाते हुए इसको मज़ीद दूर दूर भी बना सकते हैं। सो इस तरह से हमारा आज का डिज़ाइन बन रहा है। बहुत ही खूबसूरत और नीट इसका लुक नज़र आती है। बेस रो नहीं बनाया है हमने, आप चाहें तो बेस रो सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बना सकते हैं, बट ये बेस रो के बगैर ही डिज़ाइन नज़र आता है खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाले जो डबल क्रोशे की जो काउंटिंग है ये बहुत खूबसूरत लुक देती है। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।